Hello students. In first A part, we were discussed something about the waves. बराबर. तो waves एक्चुअल में क्या है, उसका मतलब क्या है, वो पार्ट में डिस्कस किया. अब वेव का इक्वेशन हमने लास्ट में देखा था. तो वेव के इक्वेशन और वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसको हम ये वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अंदर. बराबर. तो सबसे पहले आता है कि वेव के लिए पे एम्पलीट्यूड क्या होगा अंदर. बराबर. तो याद रखना कि आपको डेफिनेशन जो पूछी जा रही है वो देखना है कि आपको खाली डेफिनेशन में एम्पलीट्यूड पूछा है या तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. बराबर. क्या पूछा है वो देखने का अंदर. जो पूछा है उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड की सिंपल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिख लो तो वो ओसिलेशन के लिए. पर अगर आप वेव के लिए लिख रहे हो तो वेव के लिए ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी अंदर. समझ में आ रहा है. तो क्या डेफिनेशन है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ओसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, amplitude of oscillation of the particle of the medium which is taking part in the propagation of wave is called the amplitude of wave. बराबर. यानी कि मेरे वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा. तो ये जो वेव है उसका प्रोपोगेशन जब हो रहा है तो वो प्रोपोगेशन में मीडियम का जो भी पार्टिकल टेक पार्ट कर रहा है अंदर. बराबर. तो वो जो ओसिलेट कर रहा है. बराबर. और वो जो ओसिलेट कर रहा पार्टिकल है उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा. दैट एम्पलीट्यूड विल बी कंसीडर एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. समझ में आ रहा है सबको डेफिनेशन का पार्ट. तो ध्यान रखना अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पूछा जा रहा है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है अंदर. बराबर. सेकंड चीज आती है व्हाट इज द फेज ऑफ वेव. बराबर. तो हमने वेव का इक्वेशन लिखा था अंदर जो क्या था, y x ऑफ t x कॉमा t इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव. तो यहाँ पे पूरी की पूरी साइन के बाजू में जो क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, फेज ऑफ द वेव बोलेंगे. और उसको जनरली शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना सिंपली सी थीटा लिखेंगे अंदर. बराबर. और अगर आप t इक्वल टू जीरो लेते हो और हमारा जो इनिशियल पोजीशन है वो भी जीरो होगा तो ओमेगा t और ये जो kx है दोनों निकल जाएंगे. तो जो भी आपको फेज मिलेगा, फेज की वैल्यू दैट इज कंसीडर एज द इनिशियल फेज होगा. इनिशियल फेज जीरो भी हो सकता है और कोई वैल्यू भी हो सकता है अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट. बराबर. नेक्स्ट थिंग आती है वेव लेंथ. वेव है तो उसकी लेंथ तो होगी. देखो ओसिलेशन में वेव लेंथ नहीं आई थी, खाली वेव में ही वेव लेंथ आती है अंदर. बराबर. तो उसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे अंदर कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस. बराबर. द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल यानी कि वो दो पार्टिकल के बीच का क्या है, डिस्टेंस है. हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियन. पर वो दो पार्टिकल कौन से लेने हैं कि जिनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई रेडियन होना चाहिए. यहाँ पे मैं एक वर्ड मिस कर दिया है, मैंने लिखना भूल गया. आपको लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल. बराबर. क्योंकि पूरा जब वेव का मोशन होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल मिले जिनके बीच में फेज डिफरेंस आपको 2 पाई मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट. तो कंसेक्यूटिव वर्ड ऐड कर देना कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल हैविंग. कंसेक्यूटिव उसका मतलब कि उसके बाद वाला ही. बराबर. पर उसके बाद वाले में से नेक्स्ट जो सबसे पहला है उसके बीच में अगर हमको फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई रेडियन मिलती है. बराबर. एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ given instant of time along the direction of propagation of the wave, then it is considered as is its wavelength. बराबर. it is a distance between two consecutive particle which having the phase difference of 2 pi radian at a given instant of time along the direction of the what propagation of the wave. बराबर है. तो जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से जो टाइम पे आप दो पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हो और उसका जो फेज डिफरेंस अगर आपको 2 पाई रेडियन मिल रहा है तो वो दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है. अदरवाइज डिस्टेंस में आप ऐसा भी वर्ड ऐड सकते हो कि मिनिमम डिस्टेंस. बराबर. देन इट विल बी कंसीडर एज द वेवलेंथ. बराबर. हम ट्रांसवर्सी और लॉन्जिट्यूडिनल की बात करें तो ट्रांसवर्सी का जो वेव होता है ऐसा अप एंड डाउन होता है. तो अपर वाले को क्रेस्ट और नीचे वाले को हम ड्रॉप बोलते हैं. उसी तरह साउंड का जो ट्रांसमिशन होता है कंप्रेसिव रेफ्लेक्शन, कंडेंसेशन रेफ्लेक्शन ऐसा होता है अंदर. बराबर. तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब भी कोई वेव होगा अगर ट्रांसवर्सी होगा तो टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोलेंगे. और अगर मेरा लॉन्जिट्यूडिनल वेव हुआ तो टू सक्सेसिव कंप्रेशन अदरवाइज द रेफ्लेक्शन रीजन के बीच का भी जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे. पर याद रखना आपको जब भी वेवलेंथ की डेफिनेशन तो पहली वाली लिखनी है, दूसरी वाली क्योंकि दूसरी वाली सिलेक्टेड वेव के लिए ही है. टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट वो खाली ट्रांसवर्सी के लिए ही सही है अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट. बराबर.
चलो और डेफिनेशन की ओर आगे बढ़े तो उससे पहले एक एग्जांपल तो कल क्लियर कर ले अंदर, बराबर। तो एक्सरसाइज का 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमको फेस यानी कि एंगल फाइंड करने के लिए बोला अंदर, बराबर। तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि एक ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है जिसका इक्वेशन हमको यहाँ पे दे दिया गया है, एक्स और वाई को कौन से सेंटीमीटर में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है, बराबर। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द टू पॉइंट, यानी कि दो जो पॉइंट है उनके बीच का हमको क्या करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है। और वो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है हमको कुछ डिस्टेंस दे दिया गया, दो में हमको डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, पर तीसरे चौथे में हमको वेवलेंथ दी गई है अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। तो इसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करें तो करें क्या यहाँ पे, बराबर। तो अगर हमको जो इक्वेशन दिया है उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर अंदर, बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x के साथ जो भी वैल्यू दी गई है अंदर आपको उसको हम क्या बोलते हैं, k बोलते हैं, जिसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं अंदर, बराबर। तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू कुछ क्या मिलेगी, 0.016 मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर, बराबर। फिर यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसका एक कंसेप्ट आपको रिमेंबर है यानी कि याद रखना है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव the phase difference between the two particles which are taking part in the propagation and separated by the distance at any given instant is given by this formula। ये फॉर्मूला हमारे थियोरी में नहीं है पर हमको इसीलिए यहाँ पे याद रखनी है कि जो फेज डिफरेंस है उसका सिंपल जो इक्वेशन है वो क्या है भाई, के एक्स है अंदर, समझ में आ गया। तो हमको यहाँ पे k की वैल्यू तो पता है और x हमको 4 मीटर दे दिया गया, मल्टीप्लाई करना आपको सिखाने की जरूरत है नहीं, ये सीधा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। पर ध्यान ये रखना है आपको, बराबर, कि k की वैल्यू और यहाँ पे मीटर है तो हमको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो पूरा इक्वेशन है वो सीजीएस में दिया है अंदर, बराबर। उसी तरह सेकंड वाला भी आपको फाइंड करना आएगा, 0.5 से सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर, समझ में, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है वहां पे हमको क्या है, लैम्बडा दे दिया गया अंदर, बराबर है। अब लैम्बडा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि लैम्बडा भी पता तो होना चाहिए ना, हमको करना तो वही है कि x की जगह λ/2 ही लिखना है अंदर, पर लैम्बडा लाए तो लाए कहाँ से। तो k का इक्वेशन आपको याद रखना है कि 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा, यानी कि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल जो मिले उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमको k मिलता है। क्यों मिलता है हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे अभी अंदर, बराबर। तो उसका इक्वेशन है, तो आप 2 पाई बाय लैम्बडा लिख दो और यहाँ पे λ/2, तो लैम्बडा लैम्बडा कट हो गया, 2 भी कट हो गया, तो सीधा पाई रेडियन मिल गया। फोर्थ में भी आप ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते अंदर, बराबर। तो बस ये आपको फॉर्मूला याद रखने के, फेस डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है भाई, डेल्टा इक्वल टू के एक्स अंदर, समझ में आया सबको इतना पॉइंट, बराबर। अब यही वेव के लिए जो हमने अभी बात की कि के तो के है क्या, तो भाई वेव नंबर और दूसरा आता है एंगुलर वेव नंबर। तो वेव नंबर किसको बोलेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड द वेव नंबर। यानी कि आपको कोई भी वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ मिलेगी और उसकी कुछ वैल्यू होगी अंदर, बराबर, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल का जो भी आंसर मिल रहा है वो आपको वेव नंबर बताता है। और वेव नंबर क्या बताया कि भाई पर्टिकुलर इंस्टेंस से कितने टाइम्स ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं वो आपको क्वांटिटी में बताएगा अंदर, बराबर। और एंगुलर वेव नंबर कैसे बोलेंगे, जिस तरह से फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पार्ट है वही का वही है कि फ्रीक्वेंसी से 2 पाई के मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वही मिल जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से 2 पाई टाइम्स द वेव नंबर, 2 pi times the wave number is called the angular wave vector, angular wave number, propagation constant, wave vector, बहुत सारी अलग अलग नाम से वो बुलाते हैं। और उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं, अब 2 पाई बोला 2 पाई इनटू वेव नंबर तो क्या था भाई 1/, लैम्बडा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने वहां पे 2 पाई बाय लैम्बडा लिया था ना, तो ये फॉर्मूला है क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही वही है अंदर, समझ में आया। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, भूल से ओसिलेशन वाली डेफिनेशन मत चिपका देना, बराबर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि पीरियोडिक टाइम ऑफ द ओसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, बराबर। जो हमने एम्पलीट्यूड वाला देखा था वही टाइप की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है अंदर कि पीरियोडिक टाइम किसका भाई, ओसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम का पार्टिकल ओसिलेशन कर रहा है, पर कौन सा, विच इज टेकिंग पार्ट इन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड द पीरियोडिक टाइम ऑफ वेव, बराबर। यानी कि वेव का टाइम पीरियड वही होगा जो वेव के प्रोपोगेशन में जो पार्टिकल ओसिलेशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड होगा अंदर। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी वही की वही है, खाली पीरियोडिक टाइम को रिप्लेस करके आपको फ्रीक्वेंसी
लिख देना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम टेकिंग पार्ट इन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और जो भी आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है बराबर, उसको 2 पाई टाइम्स कर दोगे तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी अंदर, और फ्रीक्वेंसी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी वेव की होगी अंदर बराबर। और यहां से एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन निकलता है, वो क्या है कि इन टी इन इफ यू आर टेकिंग टाइम इक्वल टू पीरियड टी, यानी कि आपको जो भी वेव है उसका टाइम पीरियड मिलेगा, तो अगर आप जो टाइम कंसीडर कर रहे हो वो पीरियड टी इक्वल टू ले रहे हो अंदर, तो आपको हर बार नंबर ऑफ वेव क्या मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? एंड इन 1 सेकंड बराबर, और इन 1 सेकंड ऑफ टाइम वी गेट ऑलवेज द एफ टाइम्स वेव बराबर। और हम अगर 1 सेकंड जितना टाइम लेते हैं तो हमको फ्रीक्वेंसी जितने वेव्स मिलते हैं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो क्या, क्वांटिटी तो रिप्रेजेंट करती है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर। तो अगर हम एक टाइम पीरियड जितना, तो हम टाइम पीरियड क्या एक के लिए ही होता है, तो हमको एक ही वेव मिलेगा, और 1 सेकंड ले रहे हैं तो हमको एफ का जो वैल्यू होगा उतने क्या मिलेंगे, वेव्स मिलेंगे अंदर। समझ में आ रहा है? फिर आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 दिया गया है अंदर, तो वो क्वेश्चंस देखे तो क्वेश्चंस हमको क्या बोल रहे हैं कि एक वेव है जिसका हमको एक इक्वेशंस दे दिया गया, फिर उसमें जो जो क्वांटिटी है वो सब एमकेएस में दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप 0.5 मीटर वाले अंदर दिख रहा है सबको इतना पार्ट बराबर। सो हमको कैलकुलेट ये सारी चीज अब करनी है, और लास्ट में हमको डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है एक्स की और टी की ये वैल्यू के लिए अंदर। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, जो भी इक्वेशन है उसको पहले हम क्या करेंगे भाई, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, तो 50% थिंग्स तो हमको ऐसे ही मिल जाएंगे अंदर बराबर। तो सबसे पहले हमको एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला है, तो एम्पलीट्यूड सीधा यहाँ से मिल जाएगा भाई 0.005 वाला अंदर। समझ में आ रहा है बराबर। दूसरा हमको क्या बोला है, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोला है अंदर, तो वेवलेंथ क्या है, लैम्बडा। लैम्बडा तो हमको के से मिलता था, याद आ रहा है कि के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, यस और नो। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा भाई, 2 पाई बाय के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के तो हमको इक्वेशन से डायरेक्ट ही मिल जाता है, एक्स के साथ जो भी मल्टीपल वाला हो उसको हम के ले लेते हैं, तो के की वैल्यू पता है तो लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी अंदर बराबर। दूसरा आपको क्या फाइंड करना है कि पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो दूसरा वाला क्या था, ओमेगा टी। तो ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बोलते हैं, ओमेगा मेरे पास अवेलेबल है, तो ओमेगा इक्वल टू मैं 2 पाई बाई टी करूं तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ वाला इक्वेशन लूं तो मुझे एफ आराम से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली इक्वेशन बनाना है और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किया, आपका आंसर रेडी बराबर। और फिर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो लिख दो, 0.05 वही का वही साइन। फिर जो 80x है तो 80 इंटू एक्स की वैल्यू क्या ली गई है, 30 सेंटीमीटर पर मीटर में लेनी है आपको। समझ में आ रहा है बराबर। तो 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 3 इंटू टी, टी तो 20 सेकंड दिया है तो मल्टीप्लाई करो, उसका जो भी आंसर्स आ रहा है आंसर्स लिख दो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अंदर। और हम जानते हैं कि साइन कौन सा फंक्शन है भाई, ऑड फंक्शन है बराबर, तो माइनस साइन क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है? तो बस आपको यहाँ तक आंसर लाना, ये सारा पार्ट आपको बाद में करना नहीं है, क्योंकि आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल दिया नहीं जाएगा, तो फिर सीधी सी बात है आप वो वैल्यू फाइंड कर सकते नहीं। और याद रखना है जो 36 है वो रेडियन में है, और अगर आपको साइन की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो पहले उसको भाई डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर सिंप्लीफाइड करके आपको लास्ट में आंसर मिलेगा बराबर। पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको खाली यहाँ तक ही आंसर सॉल्व करना है। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? हाँ के ना? नेक्स्ट और आगे बढ़े तो एक चीज आती है वेव के लिए, क्योंकि वेव भाई मोशन कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी कि नहीं होगी। तो डेफिनेशन बहुत ही लल्लू जैसी है उसके अंदर कि द डिस्टेंस कवर बाय द वेव इन यूनिट टाइम बराबर। तो वेलोसिटी की वही टाइप है, पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेव स्पीड। स्पीड है तो मीटर पर सेकंड यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आएगा अंदर बराबर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अंदर कि जो टाइम है, मैं अगर टाइम पीरियड जितना ले लूं तो उसमें वेव ने ट्रैवल किया डिस्टेंस हर बार उसकी वेवलेंथ जितना ही होता है अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? तो अगर मैं लैम्बडा डिस्टेंस कंसीडर करूं तो टी जितना ही टाइम होगा, और टी जितना टाइम कंसीडर करूंगा तो वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो वेव स्पीड का डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम की फॉर्मूला में डिस्टेंस को मैं लैम्बडा ले लूं और टाइम को मैं टी ले लूं बराबर, तो आपको v की एक डेफिनेशन मिल जाती है बराबर। स्पीड इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम बराबर। बट हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 अपॉन टाइम तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है अंदर बराबर। यहाँ पे वो लोग v लिख रहे हैं पर हम तो f ही लिखेंगे, कंफ्यूज ना करें इसलिए। तो दूसरा एक इक्वेशन आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्बडा मिलता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा
बराबर। अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो और 2 पाई से डिवाइड करो अंदर। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई इंटू एफ क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और दूसरा लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई मिलेगा, उसकी जगह हम वो एंगुलर वेव नंबर लिख सकते हैं। तो तीसरा वाला इक्वेशन आपको क्या मिला भाई, v इक्वल टू ओमेगा बाय के मिला अंदर। तो ऐसे आपको v के 3 फॉर्मूला मिली, एक ओमेगा बाय के, दूसरा लैम्बडा बाय टी और तीसरा क्या मिला, एफ लैम्बडा मिला। और याद रखना है कि जो भी मैकेनिकल वेव होगा बराबर, उसको मोशन अगर आपको मीडियम में डिस्क्राइब करना है बराबर, तो डिसाइड वो दो चीज से होगा। एक तो जो भी मीडियम है वो इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट कर रहा है, और दूसरी इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, और उसके बेस पे ही हम ये मैकेनिकल वेव की स्पीड को एस्टिमेट करके उसका इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, वो कैसे होगा वो हम सेकंड वाला वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर। फिर आपको एक बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चंस दिया गया है बराबर। एक हॉस्पिटल में कुछ डेटा दिया गया, स्पीड दे दी गई है और आपको यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और आपको वेवलेंथ फाइंड करना है, तो आराम से कर सकते हो अंदर। यस और नो, सिंपल सी फॉर्मूला यूज करने, v इक्वल टू एफ लैम्बडा, जो फाइंड करना है उसको इक्वेशन बना दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसका बड़ा भाई है। तो क्या बोलता है कि बैट जो है बराबर, वो अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी जो 1000 किलोहर्ट्ज वो एयर में थ्रू कर रहा है, एंड इफ साउंड मीट्स अ वाटर सरफेस देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ। तो सीधी सी बात है, जब भी वेव जो होता है वो किसी के साथ होता है तो वो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होता है, बाकी का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है अंदर, यानी कि अंदर जाता है रिफ्लेक्ट। अब याद रखो कि एयर के मीडियम में ही था जब ट्रांसमिट किया, और जब वो रिफ्लेक्ट हुआ तो भी एयर के मीडियम में मिला। तो हम क्या करेंगे कि जब भी वो एयर में होगा तो एयर की ही स्पीड लेंगे, पर जो रिफ्रैक्ट हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद तो वो वाटर में जाएगा, तो उस टाइम पे हम वाटर वाली स्पीड ध्यान में लेंगे अंदर। समझ में आ रहा है। तो आपको दोनों में वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये इक्वेशन था, उसमें लैम्बडा का इक्वेशन था, वो आगे की है वही बनेगा कि भाई वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए वेलोसिटी कौन सी लेंगे, जो एयर की है वही लेंगे, 340 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कर दो। और उसी तरह से वाटर जब होगा तो वाटर की वेलोसिटी लेंगे अंदर, सिंपल सी बात है। और आपको क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ दोनों केस में फाइंड करना है, एकदम इजी। समझ में आ रहा है। और मैंने जो समझा है वो आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है अंदर बराबर। फिर आपको एक्सरसाइज का 8 नंबर का एग्जांपल जो दिया गया, आपको लगे सर रैंडम में क्यों एग्जांपल कर रहा कि इस बार भी मैंने प्लान किया है कि भाई आपको ऑर्गेनाइज मैनर में एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे, तो आपको क्या रहेगा, इजी भी रहेगा और आपका फ्लो अच्छे से क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। कभी कभी क्या होता है, थियरी के बाद तुरंत हार्ड एग्जांपल आ जाता है तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा अनक्लियर होने की वजह से हम उसमें अच्छे से घुस नहीं पाते अंदर बराबर। तो चलो 15.8 वाला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, अगेन हमको एक वेव का इक्वेशन दे दिया गया, उसमें एक्स को और y को सेंटीमीटर में लेना है बराबर। तो हमको पहले तो बोलना है कि ये जो वेव है ट्रैवलिंग वेव है स्टेशनरी वेव। तो देख सकते हो कि अगर स्टेशनरी वेव होगा ना तो ये π/4 नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर। तो वो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, वो आगे ये चैप्टर में आता है, टाइम होगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अंदर बराबर। पर आपके एग्जाम में वो पार्ट हमने इंक्लूड नहीं किया अभी अंदर बराबर। पर यहाँ पे तो इनिशियल फेज वाला पार्ट है। तो सीधी सी बात है कि ये जो इक्वेशन है वो एक्जेक्टली जनरल इक्वेशन ऑफ द हमारा ट्रैवलिंग वेव यानी कि प्रोग्रेसिव वेव वाला है। तो यानी कि ये जो हमारा वेव है वो क्या है, ट्रैवलिंग वेव है अंदर। और अगर ये ट्रैवलिंग है तो व्हाट आर इज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपोगेशन बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस है बराबर, प्लस है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव एक्स होगी, मैंने बोला था बराबर। अगर माइनस होता तो पॉजिटिव एक्स लिखेंगे अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर बराबर। और अब आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड और सब फाइंड करना है। तो कैसे स्पीड फाइंड करेंगे, तो हमने अभी जस्ट v का इक्वेशन किया था ओमेगा बाई के, तो इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा आपको कुछ ये मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू और फाई का सबका वैल्यू मिल जाएगा। तो v का वैल्यू आपको आराम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है एकदम सिंपल सा बराबर। आगे आपको क्या बोला गया, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो एम्पलीट्यूड तो भाई डायरेक्ट ही मिल गया 3 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा अंदर, ओमेगा पता है, तो 2 पाई एफ से आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी अंदर, यस और नो।
नेक्स्ट चीज आपको और भी चीज फाइंड करने के लिए बोली है अंदर, बराबर, कि इनिशियल फेज क्या होगा, तो इनिशियल फेज भी आपको π/4 मिल जाएगा अंदर सीधा कंपैरिजन करके आपको, बराबर। और दूसरा, बराबर, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोली है, बराबर, तो वेवलेंथ का इक्वेशन 2π/k की इक्वल टू फॉर्मूला थी, वहां से बना दो तो आपको लैम्बडा भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर, बराबर। तो आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल का जो लेवल है बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझना है और बाकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लो तो अपने आप वो हो जाते हैं अंदर। और ध्यान रखना ये सारी की सारी चीज 12 में भी काम लगेगी, तो उसको इग्नोर मत करना अंदर। ओके, थैंक यू।